जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर जीके की क्लास में कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है जब आप पीसी को बूट करते हैं तब क्या होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जब आप पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या पूछा गया है कि पीसी को जब बूट करते हैं तब क्या होता है। जब पीसी बूट कर रहा होता है, पर्सनल कंप्यूटर जो बूट करता है उस दौरान क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह डिस्क मेमोरी में कॉपी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है लिनक्स किसका उदाहरण है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है लिनक्स किसका उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स जो है दोस्तों यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है और सारे के सारे याद करना है। यही क्वेश्चन आप लोगों की शिफ्ट में नजर आएंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है खालिस्तान तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तो उस दौरान कौन सी क्रिया होती है। कॉपी होती है, डिवाइस ड्राइविंग होती है, बूटिंग होती है या मल्टीटास्किंग ऑपरेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बूटिंग। बूटिंग की क्रिया के दौरान जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों यह रैम में लोडेड होता है। रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन में अगर मिल जाए कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है या हिंदी में अस्थायी मेमोरी देखने को मिलता है तो यह दोनों ही आपको आंसर लगाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, सिस्टम तो बूट करने का क्या मतलब है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है सिस्टम को बूट करने का क्या मतलब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करना। सिस्टम को बूट करते हैं जब हम पीसी को ऑन करते हैं तो शुरू में क्या होती है, सबसे पहले बूटिंग की क्रिया होती है। तो बूटिंग की क्रिया के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम या मेमोरी में अस्थायी रूप से लोड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है माइक्रोसॉफ्ट विंडो में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, FAT32 और NTFS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से MS वर्ड के बारे में क्या सत्य है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया निम्नलिखित में से MS वर्ड के बारे में क्या सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए MS वर्ड के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि क्या सत्य है कि MS वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर MS वर्ड सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो MS वर्ड जो है दोस्तों यह एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और MS वर्ड का यूज किस में किया जाता है, तो MS वर्ड का यूज वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है। जैसे कि कोई पैराग्राफ लिखना हो या कोई कहानी लिखना हो तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, MS वर्ड का उपयोग करते हैं। और यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड से जुड़ी हुई सारी की सारी शॉर्टकट कीज के वीडियो यदि आपको देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, जहां पर आप लोगों के लिए पटवारी एग्जाम की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ MPG के, GK GS और साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यहां पर आपसे पूछा है जावा, यूनिक्स, C++ और पाइथन, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स जो है दोस्तों यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जावा, C++, पाइथन ये क्या है, सब कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। ये क्या है दोस्तों, सभी कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है,
उबंटू क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माइक्रो प्रोसेसर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू जो है एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए। तस्वीर पेंट करने के लिए, आकृति ड्रॉ करने के लिए, कहानी लिखने के लिए, या इनकम टैक्स का हिसाब रखने के लिए। किस चीज के लिए वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग होता है? इनमें से किस चीज के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, आकृति ड्रॉ करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप लोग पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप लोगों को एमपी जीके की बेस्ट तैयारी करना है, तो आपने यदि अभी तक एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल अभी तक हमारी डाउनलोड नहीं की है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ फाइल की खासियत क्या है? तो इसमें हमने व्यापम द्वारा वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इसमें शामिल किया है। साथ ही साथ एमपी जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं, जैसे कि एमपी जीके का आप देख सकते हैं, जैसे नदियां, मध्य प्रदेश की प्रमुख जाति जनजातियां, और मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का, मध्य प्रदेश की जलवायु एवं मिट्टी, वन वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान, खनिज संसाधन उद्योग, कला एवं संस्कृति, शिक्षा स्वास्थ्य, परिवहन संचार, कृषि पशुपालन, जनजातियां, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पुरस्कार सम्मान, उत्सव मेला, अनुसंधान केंद्र, जनगणना, चर्चित व्यक्ति, और साथ ही साथ विविध जानकारी, एक्स्ट्रा जो आपका मध्य प्रदेश जैसे सामान्य परिचय, इन सभी से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे आप उन सभी को हल कर पाएंगे। तो तुरंत इस पीडीएफ फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्रिंटर, ड्राइवर, एक्सेल, सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ना तो हार्डवेयर है ना ही सॉफ्टवेयर है? तो ये जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सीपीयू जो है दोस्तों ना तो यह हार्डवेयर का उदाहरण है ना ही सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यह फर्मवेयर का उदाहरण है। अब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर क्या चीजें हैं? तो देखिए हार्डवेयर कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? हार्डवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम हाथों से नहीं छू सकते हैं वह क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा फर्मवेयर कहा जाता है। और सीपीयू कुछ इसी प्रकार का उदाहरण है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। खालिस्तान कमांड्स को संपन्न कराने की प्रक्रिया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग जो है दोस्तों यह किसी कमांड को संपन्न कराने की प्रक्रिया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उस वर्ग के हैं जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डबल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग या सीपीयू डुप्लीकेट प्रोसेसिंग। बताइए जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर्स का उपयोग कर सकती है उसे क्या कहते हैं? स्केल सेट, कैरेक्टर कोड्स या कैरेक्टर अल्फाबेट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टर सेट। कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर्स का उपयोग कर सकती है उन्हें कैरेक्टर सेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसों को क्या कहा जाता है। यह सभी डिवाइस को हम छीन सकते हैं, मतलब यह क्या कहलाएंगे बताइए। स्पेशल वाइट पेरिफेरल्स डिवाइस या फिर एड ऑन डिवाइस या एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पेरिफेरल्स डिवाइस। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम जैसी जो बाहरी डिवाइस होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। और यह कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग होती हैं। हार्डवेयर उस भाग को कहते हैं जिन्हें हम आसानी से छू सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में बोला है कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है क्या कहते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का वह भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसे हार्डवेयर कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी पटवारी एग्जाम 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है और साथ ही साथ एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम जैसे कांस्टेबल एग्जाम 2016, 17, 2022, एमपीएसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी जेल प्रहरी एग्जाम 2018, इसके अतिरिक्त एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ आने वाले 2023 के एग्जाम्स के लिए हिंदी, जीके जीएस, एमपी जीके, साइंस, कंप्यूटर, प्रबंधन, इन सभी के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिएगा, जैसे कि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं वह क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्डवेयर। कंप्यूटर के वह कंपोनेंट जिन्हें हम देख और छू सकते हैं क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म करते हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्मेंस करते हैं और इस सेट को इंस्ट्रक्शन को किस रूप में जाना जाता है, सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है प्रोग्राम्स के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंटआउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण क्या कहलाता है, आउटपुट, रिपोर्टिंग, डायरेक्टरी या डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंटआउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण जो है डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में बोला है कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरस्थ किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेस। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो ये हुए दोस्तों आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट थे और आपसे जरूर पूछे जाएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल अभी आपने डाउनलोड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को कंप्यूटर्स की जितनी भी क्लास हो रही है इन सभी की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है या इनके पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे रखी है। तो आप तुरंत उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको सारी पीडीएफ वीडियो को पब्लिश करने के बाद प्रोवाइड करा दी जाती हैं। जय हिंद।